राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। कैसे हो मेरे प्यारे साधकों एवं दर्शकों। अगर आपके जीवन में भी कोई ना कोई समस्या आती रहती है तो आप मेरे जो 500 वीडियो का टारगेट था वो पूरा होने वाला है, तो उस वीडियो के अंदर आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आपका अपना एस्ट्रो आचार्य राजा उपाध्याय बहुत स्वागत करता हूँ। आज की कथा है सूर्यदेव से। सूर्य हमारी कुंडली के 11वां भाव है, पराक्रम का भाव है। जिन लोगों के जीवन के अंदर आलस आती रहती है, जो काम करने की इच्छा नहीं होती है, जिनके काम रेगुलर बिगड़ते रहते हैं, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते, पिता अपने बच्चों से संबंध अच्छे नहीं रखते हैं, परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों का बच्चे सम्मान नहीं करते, तो ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर 11वां भाव बहुत ही खराब होता है। इस ग्रह को ठीक करने के लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से पहले कुंडली का विश्लेषण यानी आप एनालाइज करवाइए कुंडली का। एक बार जितना हो सके एक बार कुंडली का एनालाइज जरूर करवाना चाहिए, जिससे आ रही सारी समस्याओं का समाधान हो सके। एक बार की बात है, एक गांव के अंदर एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी मैया बहुत ही परेशान थी, लेकिन वह रेगुलर सूर्यदेव की उपासना करती थी। किसी ने उसे बताया कि सूर्यदेव की उपासना से आपके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो बूढ़ी मैया ने क्या किया, रविवार के दिन सुबह 5 बजे उठकर गाय के गोबर से घर के दहलीज को लिपती थी। रोजाना उसके वहां पोछा करती थी इस गोबर से। फिर भगवान सूर्य देव के लिए भोजन बनाती थी, उनको भोग धराती थी, फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसे करते करते वह ऐश्वर्य और अभिवृद्धि की प्राप्ति हुई। वह बूढ़ी मैया धीरे धीरे पैसे वाले होने लगी। एक दिन उसकी पास जो पड़ोसन थी, जैसे अपने भी जीवन के अंदर कोई ना कोई अपने तरक्की के ऊपर ईर्ष्या करता था, तो ऐसा ही क्रम चल रहा था। उनके जो भी घर के अंदर सामान अच्छे अच्छे आने लगते थे, तो घर की पास वाली पड़ोसन उससे जलने लग गई। उसने देखा एक दिन कि ये रोजाना मेरे घर से गाय का गोबर ले जाके क्या करती है। तब उसने देखा कि वह घर का लेपन करती है। तो एक दिन उसके घर में मन में ईर्ष्या आ गई पड़ोसन के, आज से मैं इसका गोबर देना बंद कर दूंगी। तो बूढ़ी मैया दूसरे दिन रविवार था तो वहां गई और कहा मुझे थोड़ा गोबर चाहिए घर को लेपन करने के लिए। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकती। तब बूढ़ी मैया को बहुत दुख हुआ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिर जिस दिन उसने मना किया उस दिन उसने ना तो लेपन किया, ना भोजन किया, ना सूर्यदेव को भोग लगाया। सूर्यदेव चिंतित हो गए कि अब मैं इस वृद्धा के मैया का जो बूढ़ी मैया है उसकी सेवा में कैसे करूं। तब उन्होंने अर्धरात्रि में जाके उसके स्वप्न में आज्ञा करी कि मैं तेरे घर के आगे एक गाय दूंगा, उस गाय की गोबर से तू लेपन करके तू भोजन का भोग धरा के तू जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकती है। सूर्यदेव ने जैसे ही कहा कि तेरे घर के आगे एक गाय है तो उसकी तू सेवा कर, तो उस गाय के गोबर से तू घर का लेपन कर सकती है। तो बूढ़ी मैया ने जाके घर से बाहर देखा रविवार के दिन, तो साक्षात सफेद गाय वहां खड़ी थी। सफेद गाय शुक्र का रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब होते तो सफेद गाय की सेवा कीजिए, आप चारा खिलाइए, उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उस गाय की गोबर के लेपन करने से उसके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का समाधान होने लगा। लेकिन एक अचंभित बात यह कि वह गोबर गाय जो करती थी वह सोने का गोबर करती थी। उसकी पड़ोसन रोजाना जिस दिन वह गाय लाए, ऐसा देखकर वह रोजाना वह सुबह उठकर उस गाय के सोने का गोबर उठा के ले जाती। बूढ़ी मैया को 5-6 दिन तक तो पता नहीं चला। वह अपने गोबर की जगह पड़ोसन की गोबर गाय थी उसका गोबर उस गाय के पास रख के चली जाती थी और सोने का गोबर लेकर चली जाती थी वहां से। तब बूढ़ी मैया ने एक दिन कहा कि जल्दी उठ गई और देखा उसने कि ये वास्तव में गाय सोने का गोबर दे रही है। तो उसने उस गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी मैया आश्चर्यचकित हो गई कि इसके सोने के गोबर को देखकर मैं इतने दिन से तो कोई नॉर्मली गोबर से मैं घर का लेपन करती थी, लेकिन यह गाय तो एक तिलस्मी गाय है, चमत्कारी गाय है जो सोने का गोबर देती है। लेकिन सूर्य जी के आशीर्वाद से, मैंने आपको पहले भी बताया, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अच्छे होते हैं, सूर्य के भाव अच्छे होते हैं, उनके बच्चे पराक्रम के अंदर बहुत तेज होते हैं, बहुत होशियार, शानदार प्रगति करते हैं और अपने स्वाभिमान को प्रस्तुत करते हैं अपने जीवन के अंदर। एक दिन उस बूढ़ी मैया को जो धनवान धन को देखकर उसको ईर्ष्या बढ़ने लग गई। तब उस पड़ोसन ने जाके उस गांव के राजा को कहा कि यह बूढ़ी मैया एक तिलस्मी गाय लाई है जो चमत्कारी गाय है, जो सोने के गोबर देती है। तो उस राजा ने अपने सिपाहियों की आज्ञा करी। रविवार का दिन था उस दिन, तो बूढ़ी मैया सूर्य को भोग लगाकर बैठी ही थी।
तो अचानक से सिपाही आके गाय को उधर से ले गए। उसको देखकर बूढ़ी मैया ने भोजन नहीं ग्रहण किया और वह दुखी दुखी रहने लगी। तो सूर्यदेव वापिस उसके सपने में आए, तू भोजन कर ले, मैं तेरी मनवांछित फल की प्राप्ति करवाऊंगा। तो राजा ने जैसे ही गाय को देखा तो उसने कहा कि मैं इसे गौशाला में ना बांध के मैं अपने कमरे में इस गाय को बांधूंगा। जब उसे गाय को कमरे में बांधा तो उस गाय ने रातों रात पूरे महल के अंदर गोबर ही गोबर कर दिया, ऐसा गोबर जो साफ करने के बाद भी नहीं जाता हो। 50 सिपाही उस गोबर को साफ करने के लिए लगा। जैसे वह गोबर साफ करता घर के अंदर तो और ज्यादा बढ़ता ही जाता। फिर उसने अपने इस गाय का इस स्वभाव को देखकर वो पड़ोसन को वापस बुलाया। पड़ोसन ने कहा कि प्रभु यही हे राजन, यही वह गाय है जो सोने का गोबर देती है। यह दुष्टता से उस राजा ने उस पड़ोसन को सजा दे दी, दंड दे दिया। फिर उसके बाद उसने उस बूढ़ी मैया को बुलाया, जहाँ उनका महल था वहां पे बुलाया और बूढ़ी मैया से माफी मांगी कि हमने किसी दूसरे की बात मानकर, जीवन में कभी किसी की बात नहीं माननी चाहिए, अपने मन की मानो, अपने परिवार की मानो और माता पिता की बात मानो, तो जीवन की प्रगति होगी। आपकी माता पिता है वही सूर्य और चंद्रमा कुंडली के हैं। आपको मैं बताऊं, फिर उसके बाद जब बूढ़ी मैया से माफी मांगी गई तब उस जब राजा सूर्यदेव ने उसे ऐसा वरदान दिया कि तू अगर इन सभी को सूर्य की महिमा, सूर्य की पूजा और कथा की महिमा कहेगी, कथा का पान करेगी तो तेरे सभी व्रत सफल हो जाएंगे। और राजा को उस महिला ने यह व्रत बताया। राजा धनवान, पुत्रवान और सो सुख भोगने वाला जीवन में बना। उस राजा ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि आज से इस नगर में हर रविवार का आप उपासना करोगे और इस कथा जो मैंने बताई उसका श्रवण पान करोगे। इस कथा को सुनने वाला और हुकारे भरने वाला, उसके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का समाधान हो। उनके बच्चे सच बोले, आपने आप माँ बाप से सच बोले और दूसरों से झूठ ना बोले। रविवार जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य खराब है, अगर वो झूठ बोलते ऐसे इंसान जातक, तो उनके पिता की भी अल्पायु में मृत्यु होती है और माता भी बीमार रहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने आप को इसमें इस वीडियो को कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।